इसके अंदर ये बनता है किससे, मियासिस से बनता है ना। पॉलन ग्रेन क्या होगा, अप्लाइड। हमें लगा यही कारण है इसमें दे रहा, नहीं तो इससे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। इसको बैक करें, अंडो। अब कहां फटाए इसको, ये गया ये गया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। The plant part which consists of two generations, one within the other, are pollen grain inside the anther and embryo sac inside the ovule. Pollen grain is haploid inside the diploid anther. देखिए वही आया, haploid diploid और जो बताए, और embryo sac is haploid inside the diploid ovule. वही कारण है, ठीक है ना। नहीं आया समझ में, अभी भी नहीं समझ में आ रहा। इसका पेट, हाँ फिर से देख लीजिए वही। यहां लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे, ये चलिए अब लिख सकते हैं। पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, ये कोई प्लांट है, ठीक है ना। मान लीजिए उसमें एंथर लगा हुआ, कोई फूल है उसमें एंथर लगा हुआ है, ये प्लांट है। तो प्लांट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है कि नहीं होता है। प्लांट में लीफ लगी हुई, वो भी क्या है, डिप्लॉयड है ना, ये भी डिप्लॉयड है। प्लांट में फ्लावर लगा है, वो भी क्या हुआ, 2n हुआ, डिप्लॉयड। उसमें फ्लावर में जो लग रहा है एंथर, स्टिग्मा, ये सब क्या है, सभी क्या है, डिप्लॉयड है। अगर फ्लावर डिप्लॉयड है तो ये सब डिप्लॉयड है। अब इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेंसिस होती है, ठीक है ना। अंदर क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोरोजेंसिस। माइक्रोस्पोरोजेंसिस के अंतर्गत बनता है क्या, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनता है। ये कब बनता है, मियासिस के फलस्वरूप। कब बनेगा, मियासिस के फलस्वरूप। और मियासिस के फलस्वरूप बनेगा तो क्या होगा, अप्लाइड होगा कि नहीं होगा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ रहा ना। तो 2 जनरेशन हो गया कि नहीं हो गया। एक फ्लावर जो है वो क्या है, एंथर जो है, एंथर क्या है, डिप्लॉयड, इसके अंदर पॉलन ग्रेन बना अप्लाइड। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़े होंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या कहता है, हैप्लॉइड डिप्लॉयड स्टेज एक के बाद एक आती है, यही तो कहा गया है। जनरेशन एक के बाद एक आना, हैप्लॉइड और डिप्लॉयड स्टेज, अरे यही तो पढ़ते हैं। किसी भी लाइफ साइकिल में 2 चीज होता है, एक हैप्लॉइड स्टेज होता है, डिप्लॉयड स्टेज। दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट आते हैं, हैप्लॉइड आएगा फिर डिप्लॉयड आएगा फिर हैप्लॉइड आएगा, इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हैप्लॉइड डिप्लॉयड स्टेज बार बार आना, तो 2 जनरेशन आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इसमें 2 जनरेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। क्या वो बात कहे कर रही हो, नहीं समझ में आ रहा, तो फिर बात कहे, आ रहा समझ में, हाँ नहीं आया। अरे यहां बनाए उसके बाद भी नहीं समझ में आया, आपको आया कि नहीं, आपको इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कहां दिक्कत हो रही है, हाँ पीछे आपको समझ में आया। इधर आप खाली आपको नहीं आ रहा बेटा, आपको काहे दिक्कत हो रही है। अरे क्वेश्चन छोड़िए, 5 चैप्टर पढ़ी है आप ना, उसको भी छोड़ दीजिए, यहां आइए। कोई भी प्लांट है वो क्या होता है, डिप्लॉयड। जनरली कोई भी प्लांट होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड। उसमें जड़ कहा जाए, तना कहा जाए, पत्ती कहा जाए, ठीक है, लीफ कहा जाए, फूल कहा जाए, फल कहा जाए, सब क्या है, डिप्लॉयड। अब हो गया डिप्लॉयड मतलब 2n। तो फूल अगर 2n है, इसमें एंथर भी क्या होगा, 2n होगा, ठीक है। इसमें फीमेल पार्ट पिस्टिल होगा, वो भी क्या होगा, 2n होगा। इधर समझ में आ रहा ना। अब इसके अंदर जो एंथर है यहां लगा हुआ है, एंथर भी 2n है। इसके अंदर एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन या परागकण। पॉलन ग्रेन या परागकण जो बनते हैं वो मियासिस के फलस्वरूप बनते हैं,
और मियासिस के फलस्वरूप बनेंगे जो पॉलन ग्रेन, ये जो बनेंगे वो क्या होंगे, यंग होंगे कि नहीं होंगे। तो 2 जनरेशन हो गया कि नहीं हो गया। ये एंथर जो है 2n और उसके अंदर परागकण यंग, तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ 2 जनरेशन ना। यही तो पूछ रहा है, प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन, वन विद इन द अदर, एक के अंदर दूसरा हो गया। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विथ 2 मेल गैमेट, इसको देखिए, पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब के अंदर क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन क्या होता है, हैप्लॉइड हो गया। और ये जो अंदर गैमीट है 2 बनते हैं, मेल गैमीट, वो भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इसके अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं, वो भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड। तो ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, 2 जनरेशन दिखाई पड़ा इसमें नहीं है, तो ये खत्म हो गया आपका। सीड इनसाइड द फ्रूट, कोई फल लगा है, कोई फल बना, ठीक है, उसके अंदर सीड है, या इसको छोड़िए, इसको यहां से समझिए, इसको इससे समझिए, एक सेकंड, इसको मिटाएंगे कहां से, इधर देखिए, ये क्या है, ये क्या है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, ओवरी किस में चेंज होता है, फ्रूट में। फर्टिलाइजेशन के बाद ये चेंज हुआ इसमें, इसमें चेंज हुआ, और ये दोनों जब दोनों चेंज हुए, एक के अंदर पाया जाता है ना, एक के अंदर ही दोनों पाया जाता है ना, ये भी डिप्लॉयड होता है और ये भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। तो दोनों डिप्लॉयड है, तो ये खत्म हो गया कि नहीं हो गया। एम्ब्रियोसाइट इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसाइट, ठीक है, इसमें प्लॉइडी चेंज होती है, इसमें ट्रिप्लॉइड भी है, डिप्लॉइड भी है, हैप्लॉइड भी है, कई चीज है, तो इसलिए यहां प्लॉइडी चेंज हो रही है। ओव्यूल क्या होता है, डिप्लॉइड, लेकिन इसके अंदर जो है प्लॉइडी एम्ब्रियोसाइट के अंदर चेंज होती रहती है, ठीक है ना, इसीलिए ये आ रहा है और पहला आ रहा है। अब समझ में आया। चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन दिया है, 2 जनरेशन में पूछा, अच्छा है। हाँ, अच्छा, किस साल का है ये, लगाए हम भी, लेकिन नहीं जान दिए इसको, ये भी आया हुआ है। चलिए शुरू हो जाए, इसको आगे बढ़ाइए, कहां बढ़ेगा फिर, बस चलिए, कहां तक हुआ था आपका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से शुरू करना है, एक से ही शुरुआत कर दें। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑन कर दीजिए, और है, चलिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें क्या चीज बताए थे, जितना भी क्वेश्चन आएगा इसमें ज्यादातर यही से आता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर आ रहा तो सब कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या बताए थे, जब एक कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराया था तो कौन सा क्रॉस होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, एक कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराया जाएगा तो कौन सा क्रॉस होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें ये बताए थे, एक एग्जाम्पल ले लिए थे, एक कैरेक्टर मतलब प्लांट हाइट ले लीजिए, मान लीजिए प्लांट हाइट ले लिए, एक कैरेक्टर क्या हो गया, प्लांट हाइट, ठीक है। तो प्लांट हाइट में 2 ट्रेट होंगे, एक हो गया टाल प्लांट और एक हो गया ड्वार्फ प्लांट। टाल प्लांट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी, और ड्वार्फ को स्मॉल टी। अब इससे गैमीट बनाना है, तो गैमीट क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, और यहां गैमीट क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। F1 पीढ़ी में क्या बन गया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 पीढ़ी में, ठीक। और ये प्लांट कैसा हुआ, टाल प्लांट,
इतना शायद बताए थे, इतना बताए थे। ठीक है, अब इसका F2 देखते हैं। अब इसका क्या करा दिए, सेल्फिंग। क्या करा दिए, सेल्फिंग। अगर सेल्फिंग कराएंगे तो सेल्फिंग यहां लिख देते हैं, चेकरबोर्ड से या पुन्नेट स्क्वायर से। कैपिटल टी यहां लिख दिए, स्मॉल टी यहां लिख दिए, कैपिटल टी यहां कर दिए, स्मॉल टी यहां कर दिए। क्या बन जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, इसको इससे करेंगे क्या बन जाएगा, इसको इससे, इससे। अब देखिए, अब इसमें पूछता है फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो कितना आ रहा है, देख कितने टाल लग रहे हैं। ये भी टाल है ना, ये भी टाल है, ये भी टाल है, तो कितने टाल बने और कितने डॉर्फ बने, एक डॉर्फ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 3 टाल 1 डॉर्फ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ में आ रहा है, कहे चेहरा परेशान लग रहा है बेटा, अच्छा तब कोई बात नहीं। और जीनोटिपिक रेशियो देखें, जीनोटिपिक रेशियो कितना हो जाएगा। जीनोटिपिक रेशियो जब भी देखते हैं तो देखते हैं होमोजाइगस कितना है, हेटेरोजाइगस कितना है। ठीक है, तो ये टी क्या है, होमोजाइगस कि हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस टाल, होमोजाइगस टाल हुआ कितना है, 1। ये क्या है, हेटेरोजाइगस टाल, हेटेरोजाइगस टाल, ये कितना है, 3 कहां है, कौन बता रहा, 3। और होमोजाइगस ड्वार्फ कितना है, तो जीनोटिपिक रेशियो कितना रहा, 1:2:2। 3 कौन बता रहा है, ये दूसरा लेक्चर है ना। चलिए इतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए। इस पे क्वेश्चन लगाए थे कि नहीं आप लोग, कुछ लग रहा था, अभी डाई हाइब्रिड जाएगा उससे क्वेश्चन और मिलेगा, वहां क्वेश्चन नहीं फंसाता है। ट्राई कम पूछता है, ट्राई का F1 तक पूछेगा, ट्राई का F1 तक पूछा है और डाई का तो F2 तक पूछा है। फंसाता, ट्राई नहीं फंसेंगे, डाई फंसेंगे। हो जाएगा, लेकिन निश्चिंत रहिए, होगा, घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा लगाएंगे। टेस्ट दी थी कब, आज हुआ है, कौन दिया है, कौन, कहां से, अच्छा 11th से। घबराइए ना, घबराइए, लगेगा लगेगा, जो पढ़िए उस पर लग रहा क्वेश्चन ना, वहां नहीं फंस रहा ना, ऐसे ये भी लगेगी, गारंटी हमारी है। ठीक है, आप बस पढ़िए, घबराइए ना, क्वेश्चन हम भी बहुत लगवाएंगे इसमें, यही एक चैप्टर इसमें क्वेश्चन लगवाते हैं और किसी नहीं लगवाते भी बता दे। चलिए हो गया, चलिए अब एक पॉइंट देखिए, एक चीज और देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ही मेंडल के 2 नियम है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ही मेंडल के 2 नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो एक पॉइंट बढ़ा दीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बेटा क्या नाम तुम्हारा, आज पहला दिन है, इंटर हो चुका है, कहां से हुआ बेटा, अच्छा इसके बाद क्या की, कहीं तैयारी की कि नहीं, अभी इंटर कब हुआ तुम्हारा,
अच्छा अभी पास की तो इतना समय कहाँ बिता दी, इतना नुकसान करके अब। चलो अच्छा कोई बात नहीं, चलिए क्या लिखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस देयर आर टू लॉ, देयर आर टू लॉ ऑफ मेंडल, टू लॉ ऑफ मेंडल विच डिपेंड्स ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी आज सुबह हमने भाग के गोरखपुर से आए, कल देवरिया के वहां एग्जाम लेना था, क्लास बहुत डिस्टर्ब है इसमें, पूरा फिर इधर गया, फिर गया, कल परसों नरसों फिर ड्यूटी। विच डिपेंड्स ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, नंबर 1 लिखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस, नंबर 2 लिखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहला हेडिंग डाल दीजिए लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, पहला चीज इधर देखिए, लिखिएगा ना इधर समझ लीजिए, इधर देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला चीज है, डिपेंड किस पे कर रहा है या किस तरह का एक क्लास है, मोनोहाइब्रिड क्लास। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, किसमें कितने कैरेक्टर लेते हैं, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्लास है तो कितने कैरेक्टर चुनेंगे, 1 कैरेक्टर। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि F1 पीढ़ी में कौन से कैरेक्टर प्रोड्यूस होंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन से कैरेक्टर होंगे F1 पीढ़ी में, डोमिनेंट कैरेक्टर। F1 पीढ़ी में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होंगे। F1 में क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर। चौथा चीज इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है इसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, इसीलिए कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल लॉ नहीं है। पूछता है कौन सा लॉ यूनिवर्सल नहीं है, नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, ये क्वेश्चन पूछा आता है। यूनिवर्सल लॉ मतलब क्या हुआ, सर्वमान्य लॉ नहीं, इधर सर्वमान्य लॉ नहीं है, कुछ इसमें अपवाद है। अपवाद कौन कौन सा है, ये 2 याद रखिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा क्या है, कोडोमिनेंस। इतने पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही पूछा था, थ्योरी में पूछा गया कि कौन सा एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। यूनिवर्सल लॉ कौन सा नहीं है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्यों यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि इसके अपवाद है। ठीक है, हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर F1 में कौन सा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लिख लीजिए 2-3 पॉइंट। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, डिफिनेशन नहीं लिखा रहे, सीधा बस पॉइंट लिखा रहे हैं। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्लास। अगला पॉइंट लिखिए, इन दिस लॉ ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर, ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर आर प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन। अपने स्कूल में हमें भी देखी थी कभी कि नहीं, हम देखी थी, चलो सब लोग क्लास पढ़ती थी। हाँ कल गए, डोमिनेंट कैरेक्टर आर प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन। अगला पॉइंट लिखिए, इन लॉ ऑफ डोमिनेंस ओनली 1 कैरेक्टर आर टेकन, एक चीज और बताइए, कितने ट्रेट चुने गए इसमें,
लाभ डोमिनेंस में? हाँ, इतना देर में सोचिए, लिखिए। इन लॉ ऑफ डोमिनेंस 2 ट्रेट आर टेकन। मैं पता लगे पूछने का ट्रेट सोचिए, हाँ एक के बाद में चले आइए। डोमिनेंस 2 ट्रेट आर टेकन। अगला पॉइंट लिखिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। नॉट ए यूनिवर्सल लॉ अंडरलाइन करिए। नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। अगला पॉइंट लिखिए। द एक्सेप्शन ऑफ the exception of the exception of law of dominance, the exception of law of dominance is incomplete dominance, incomplete dominance and codominance. exception incomplete codominance अंडरलाइन करिए। exception incomplete dominance और codominance अंडरलाइन करिए। हो गया? चलिए अगला इसी में लिख दीजिए थोड़ा सा फॉर एग्जांपल करके। अगर हम रेड फ्लावर को, एक करेक्टर कौन सा ले लिए? फ्लावर कलर। रेड फ्लावर को किससे क्रॉस करा दे? व्हाइट फ्लावर। तो यहां क्या लिखा जाएगा? और यहां क्या लिखा जाएगा? बच्चे कुछ डब्लू डब्लू कह देते हैं। गैमीट बनेगा, क्या आ जाएगा? कैपिटल आर। यहां क्या आ जाएगा? स्मॉल आर। F1 पीढ़ी में क्या आ जाएगा? पिंक कलर। कौन कह रहा पिंक कलर? कौन कह रहा पिंक कलर? काहे पिंक होगा? अभी अपवाद थोड़े आ रहे हैं। अभी कह रहे F1 इतना गड़बड़ होगा तब आप कैसे एरन का लगाइए क्वेश्चन में देखिए कितना गड़बड़ कर रही है। कब फिर कैसे पिंक करा दी? चलिए आगे बढ़िए। लॉ ऑफ डोमिनेंस दूसरा लिखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये उतर गया? ये उतर गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्वेश्चन देखने इस पे कुछ है कि नहीं यहाँ पे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखिए। हेडिंग डाल दिए हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक चीज और कहते हैं। कौन सा लॉ? प्योरिटी ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। दूसरा इसका प्योरिटी ऑफ गैमेट हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। दूसरा इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें नो ब्लेंडिंग होता है, नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ? नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर। ब्लेंडिंग मतलब क्या हुआ? मिक्सिंग। मिक्सिंग नहीं होता कैरेक्टर का। मतलब कहने का यह है, अगर जैसे भी क्रॉस कराए हैं टाल प्लांट को, किससे कराए हैं?
ड्वार्फ प्लांट, चलिए एक ड्वार्फ प्लांट से ये मान लीजिए है 10 सेंटीमीटर लंबा, तभी तो टाल कहा जाएगा। और ये क्या है, क्यों कहा जा रहा है, मान ले 2 सेंटीमीटर हुआ, इसको टीटी से रिप्रेजेंट किए, इससे किसको करेंगे, स्मॉल टी, स्मॉल टी। इससे गैमेट एक ले लिए, इससे गैमेट एक ले लिए। अब दोनों फ्यूज हुआ, जो प्लांट बना, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इस प्लांट जो बना, इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, हाँ? ये बना टाल प्लांट, तो इसकी लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर हो रहा है तो मतलब ब्लेंडिंग या मिक्सिंग नहीं हो रहा। और यदि यही चीज जो हम बता रहे हैं, अगर ये बन जाए 10 दो 12 का बन जाए, 6 सेंटीमीटर बन जाए, 7 सेंटीमीटर बन जाए, 8 सेंटीमीटर बन जाए, तो दोनों के बीच का बन रहा है, यहां ब्लेंडिंग या मिक्सिंग हो रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, यही ब्लेंडिंग होती है। ठीक है ना, तो यहां क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ब्लेंडिंग, करेक्टर का ब्लेंडिंग नहीं होता है। समझ आ रहा है, मिक्सिंग नहीं हो रहा है। मिक्सिंग होता तो 6 7 8 आता, 6 7 8 ना के क्या रहा है, 10 सेंटीमीटर ही आता है। ठीक है ना, तो प्योरिटी ऑफ गैमेट है, कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है। एलील का, ठीक है, सेग्रीगेशन होता है, एलील का सेग्रीगेशन हो जाता है। ठीक है, गैमेट के निर्माण के समय एलील का क्या होता है, सेग्रीगेशन। जैसे मान लीजिए ये हेटेरोजाइगस है, गैमेट्स बनना है, तो एक में क्या जाएगा, कैपिटल टी, एक में क्या जाएगा, स्मॉल टी। इनका सेग्रीगेशन हो जाता है। एलील्स का क्या हो जा रहा है, सेग्रीगेशन। एलील्स के साथ साथ इनका क्या हो जा रहा है, सेग्रीगेशन हो जा रहा है। ठीक है ना, इसीलिए प्योरिटी ऑफ गैमेट मेंटेन है। तो लिख लीजिए, इसके भी कुछ अपवाद है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल लॉ। नो एक्सेप्शन। चलिए लिखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में दिस लॉ is also based on monohybrid class. This law is also based on monohybrid class. This law is also known as purity of gamete. This law is also known as purity of gamete. Also known as purity of gamete. हो गया, प्योरिटी ऑफ गैमेट अंडरलाइन करिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा था प्योरिटी ऑफ गैमेट किस लॉ को कहते हैं। ठीक है ना, अगला लिखिए, इन दिस लॉ नो ब्लेंडिंग, ब्रैकेट में कर दिए मिक्सिंग, नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स अकर। अगला पॉइंट लिखिए, इन दिस लॉ ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, इन दिस लॉ ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन सेग्रीगेशन ऑफ एलील अकर, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन सेग्रीगेशन ऑफ एलील अकर। छोटा सा ही दिखा दीजिए, ऑफ एलील अकर, इसी दिखा दीजिए, सेग्रीगेशन ऑफ एलील अकर दिखा दे, छोटा सा बड़ा दीजिए। अगला पॉइंट लिखिए, दिस इज यूनिवर्सल लॉ, that is have no exception, that is universal law, that is have no exception, have no exception।
चलिए फॉर एग्जांपल इसमें भी कर लीजिए वही सेम चीज, एक कैरेक्टर इसमें भी ले लिए, वही आप बनवाए कि रहने दे, सेम चीज वही बनेगा। इसको रहने सब लोग को आ रहा है, ठीक है ना, सबको आ रहा है। अब सीधे आ जाइए डायहाइब्रिड क्लास पे, यहीं से इंपॉर्टेंट थोड़ा और शुरू हो जाता है। डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, कितने कैरेक्टर लेते हैं, 2 कैरेक्टर। तो इसमें इंपॉर्टेंट हो गया डायहाइब्रिड क्रॉस को अगर देखें, ठीक है, कितने जीन इन्वॉल्व होंगे, इसमें कितने जीन इन्वॉल्व होंगे, 2 जीन। कितने कैरेक्टर होंगे, एक जीन एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, 2 जीन कितने कैरेक्टर को, 2 कैरेक्टर को। कितने ट्रेट हो जाएंगे, 4 ट्रेट। इतना याद रखिएगा कि डायहाइब्रिड क्लास में हमेशा कितने जीन होते हैं, 2 जीन। कितने कैरेक्टर होते हैं, एक जीन एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता, 2 जीन 2 कैरेक्टर। कितने ट्रेट होंगे, 4। एक चीज देख लीजिए अब यहां से, जीन, जीन के बाद है कैरेक्टर, कैरेक्टर के बाद आ गए ट्रेड्स। दो भागों में बांट दिए इसको, यहां कर दिए क्रॉस। ये डोमिनेंट हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, चलिए अगर हम एक जीन लेते हैं तो कितने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, एक कैरेक्टर। मान लिया कैरेक्टर कौन सा ले लिए, सीड कलर ले लिए, क्या ले लिए, सीड कलर, ठीक है। एक जीन लिए, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया, ये कैरेक्टर कौन सा हो गया, सीड कलर। अब सीड कलर में डोमिनेंट क्या होता है, कौन सा, चलो बेटा ये बताओ, पीछे पलटो, सीड कलर में डोमिनेंट कौन सा होगा, हाँ, सीड कलर मटर का कौन सा डोमिनेंट होगा, ग्रीन वाला कि येलो वाला, येलो। गोया कौन सा सीड जाता है, येलो। तो ये येलो हो गया क्या, डोमिनेंट। और रेसिप में कौन सा आ जाएगा, ग्रीन, ठीक है ना। अगर एक जीन है तो कौन सा क्रॉस होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए। लेकिन क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस है तो एक जीन और ले लिए। दूसरा जीन कौन सा लेते हैं इसमें, सीड कलर, सीड शेप ले लिए, मान लीजिए सीड शेप। अब सीड शेप 2 होता है, एक राउंड होता है, एक रिंकल्ड होता है। कौन सा डोमिनेंट है, राउंड हो गया डोमिनेंट, रिंकल्ड हो गया, ये राउंड वाला डोमिनेंट हो गया और रिंकल्ड वाला इसी से जो है सीड शेप वो रिंकल्ड हो गया। यहां भी कौन सा एक कैरेक्टर यहां दिखा रहा है, एक जीन दिखा रहा है, तो कौन सा क्रॉस होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब लास्ट ले लेते हैं, कितने जीन हो गए, 2 जीन। कितने कैरेक्टर हो गए, 2 कैरेक्टर। कितने ट्रेट हो गए, और ये कितने क्रॉस हो गए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्लस मोनोहाइब्रिड क्रॉस बराबर क्या हो गया, डायहाइब्रिड क्रॉस। इतना हो गया ना, इधर इधर इतना हो गया ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, डायहाइब्रिड क्रॉस को, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, अभी आप निकाले हैं फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितना आया है, 3:1।
इसको गुणा कर दीजिए किससे, 3:1 से। यही तो होगा, इधर देखिए, इधर उधर इसमें देखिए। फिनोटाइपिक रेशियो क्या करेंगे, दो मोनोहाइब्रिड क्लास का गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 3×3 9, 3×1 एक तिहाई, एक एकंदम। तो फिनोटाइपिक रेशियो डायहाइब्रिड क्लास का कितना होता है, पूछा जाता क्वेश्चन। फिनोटाइपिक रेशियो कितना होगा, 9:3:3:2 बता ले जाएंगे। ऐसे ही जीनोटाइपिक रेशियो डायहाइब्रिड क्लास का, जीनोटाइपिक रेशियो क्या था उसका, मोनोहाइब्रिड क्लास का 1:2:1, 1:2:1। अगर इसका क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, कौन बता रहा, बहुत सही, हाँ ये काम बढ़िया बता दी। 121, 242, फिर 121, ये आ गया आपका, एकदम सही है। 1:1, 2:4:2, 1:1, यही है जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है ना, कितना समझ में आ गया, सीधे आ गया आपका डायहाइब्रिड क्लास। मोनोहाइब्रिड क्लास को आप गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाता है डायहाइब्रिड क्लास। तो लिखिए डायहाइब्रिड क्लास में, डायहाइब्रिड क्लास में लिखिए, इन सच क्लास, क्या हुआ, आ रहा समझ में, नहीं समझ में आया, ज्यादा डिटेल करते, मुझे दूसरा चीज दिखा दे, मुझे इससे समझ हो जाएगा। आ रहा तब सही, जो टाइम जीनोटाइपिक नहीं समझ में आया, अरे जब मोनोहाइब्रिड क्लास में जीनोटाइपिक लगाए निकाले थे, उसी का गुणा कर दिए 2 बार, बस हो गया। वो मोनोहाइब्रिड क्लास था, डाई है उसमें, हाँ क्या, कहां पे, वो तो मोनोहाइब्रिड तो लिखेंगे 1:2:1। ठीक है, 2 मोनोहाइब्रिड का किए तो अपने आप डायहाइब्रिड आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे बाद में क्वेश्चन मिलेगा, इतना क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आपका निकल जाएगा। चलिए अच्छा लिखिए, क्या लिखे डायग्राम में, 2 कैरेक्टर्स आर टेकन, 2 कैरेक्टर्स आर टेकन, जनरली टेकन। ठीक है, अब यही इसको उतारिए, फिर इसको उतार दीजिए। हेलो, हाँ कौन, जी कौन है, हाँ 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 बताइए बताइए बताइए, हाँ 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 हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं, वो हो गया, हम सबका डाउनलोड करके रखे हैं, दे दिए। ठीक है, विवेक सर बोल रहे हैं बायो वाले, ठीक सर, ठीक ठीक, नमस्कार 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 नमस्कार। हो गया, हो गया,
जल्दी करो बेटा। पीछे हो गया आपका, करो बेटा, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड रेशियो याद रखिएगा। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड का आपका, ठीक है ना, उस पर क्वेश्चन आता है। हो गया सबका? एक लाइट और जला दो बेटा, धीमे लगती है लाइट, उजाला रहे। हाँ, अच्छा अच्छा, हो गया। हो गया बेटा पीछे। चलिए अब आ जाइए, एक लिखिए, इसमें कर दीजिए डायहाइब्रिड का से कौन सा वो लॉ डिपेंड कर रहा है, उनका मेंडल का, हाँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इस यहीं से क्वेश्चन आपका बढ़िया शुरू हो जाता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये किस पे डिपेंड है? डायहाइब्रिड क्रॉस पे। इसका एक्सेप्शन क्या है? कोई एक्सेप्शन है इसका? लिंकेज, लिंकेज पता ही नहीं पाए मेंडल, ठीक है। इसमें क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में? कैरेक्टर का सेपरेशन जो है F2 जनरेशन में बिना अफेक्ट दूसरे कैरेक्टर को अफेक्ट किए सेपरेट हो जाता है। वन कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को F2 जनरेशन में बिना अफेक्ट किए, दूसरे को प्रभावित किए, ठीक है, सेपरेट हो जाता है। ठीक, यही मेन है इसमें, ठीक है। लिख लीजिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाँ हाँ, वो मोनोहाइब्रिड क्लास है, डायहाइब्रिड क्लास है ना बेटा, ये डायहाइब्रिड क्लास है, वो मोनोहाइब्रिड क्लास था। मोनोहाइब्रिड क्लास के अंतर्गत दो था, एक डोमिनेंस, एक सेग्रीगेशन, और ये है डायहाइब्रिड क्लास के अंतर्गत, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन है लिंकेज, ठीक है ना। चलिए लिखिए, इसमें लिखिए दिस लॉ फॉलो मेंडल्स सॉरी, दिस लॉ फॉलो डायहाइब्रिड क्लास, दिस लॉ फॉलो डायहाइब्रिड क्लास। इन दिस, अगला पॉइंट लिखिए, इन दिस लॉ, in this law one character does not affect the separation of one character does not affect the separation of other character. One character does not affect the separation of other character in F2 generation. One character does not affect the separation of one character does not affect the other character in F2 generation. हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ, एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ इज लिंकेज, एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ इज लिंकेज। इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा लगा लीजिए, ये लगा लेंगे तो फिर कहीं दिक्कत नहीं, तो इस पे क्वेश्चन फिर यही आता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। कितना हो गया बेटा, अब यही समझ लो।
हो गया पीछे। चलिए फॉर एग्जाम्पल इसमें ले लिए हम, कौन सा ले ले बताइए। टाल प्लांट के साथ क्या ले लें कैरेक्टर। अरे टाल प्लांट में डॉर्फ तो आएगा, दो कैरेक्टर लेंगे ना। टाल प्लांट राउंड सीड, ठीक। किससे क्रॉस करा दिए, डॉर्फ प्लांट रिंकल सीड। चलिए टाल प्लांट है तो किससे लिखेंगे, कैपिटल टी। राउंड सीड है तो किससे लिखेंगे, कैपिटल आर। इसमें क्या हो जाएगा, डॉर्फ प्लांट है, ठीक है। रिंकल्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब हमें गैमीट बनाना है, तो कैपिटल टी से एक टी ले लिए, इससे एक आर ले लिए, ये गैमीट बन गया। इससे गैमीट बनाना है, एक इससे ले लिए, एक इससे ले लिए, ये गैमीट बन गया। क्रॉस करा दिए F1 में, F1 में क्या बन जाएगा गैमीट, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, तो प्लांट कौन सा बनेगा, टाल प्लांट राउंड सीड। यहां तक सबको आता होगा बेटा, लिखिए ना, अब लिखिए ना, यहां तक सबको आता होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें किसी की दिक्कत होता है, नहीं होता, आता सबको। चलिए बहुत बढ़िया आता है। अब देखिए, अब जब यहां तक F1 आ गया तो इसकी सेल्फिंग करा देते हैं। क्या कराते हैं, सेल्फिंग, क्योंकि हमें निकालना है क्या, F2 जनरेशन, इसलिए इसकी क्या कराते हैं, सेल्फिंग। जब सेल्फिंग कराएंगे तो गैमीट क्या बनेगा इसका, इसका गैमीट क्या बनेगा। गैमीट कैसे बनाएंगे बताइए, गैमीट क्या बनेगा इसका, पहले को तीसरे से और पहले को चौथे से क्रॉस कराते हैं, दूसरे को तीसरे से, दूसरे को चौथे से, यही चीज इसमें करते हैं, ठीक है। अब यहां गैमीट बन जाएगा आपका कैपिटल टी कैपिटल आर। दूसरा गैमेट क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल आर। तीसरा गैमेट क्या बना, स्मॉल टी कैपिटल आर। चौथा क्या बना, स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है ना, ये समझ में आ गया गैमेट बनाना। पहले को तीसरे से, पहले को चौथे से, दूसरे को तीसरे से, दूसरे को चौथे से, इस तरह बन जाएगा। यही गैमेट यहां बन जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। इतना उतार लीजिए जरा, इतना उतारिए।
हो गया? हो गया सबका? हो गया ना? चलिए अब इसका हम चेकर बोर्ड बना लेते हैं। यहां क्या था? कैपिटल टी। यहां क्या था? यहां क्या था? यहां क्या था? यही सेम चीज यहां भी है। चलिए क्या बन गया यहां? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां क्या बन जाएगा? यहां क्या बन जाएगा? यहां क्या बन जाएगा? यहां क्या बनेगा? बोलते रहिए जो बनेगा। कितना बन गया? इधर इधर गड़बड़ा जाएगा मामला बाद में। ये क्या बना? टाल प्लांट राउंड सीड। यहां लिख देते हैं टाल प्लांट राउंड सीड। टाल प्लांट राउंड सीड एक हो गया। ये क्या है? टाल प्लांट राउंड सीड। टाल प्लांट राउंड सीड। टाल प्लांट राउंड सीड। टाल प्लांट। ये क्या है? ये नहीं है, छोड़ दिए। ये क्या है? ये क्या है? ये चलिए कितना टाल प्लांट राउंड सीड आया? 4 6 कितना आ गया? 9। चलिए ये तो हो गया 9। अब दूसरे देख लें। ये क्या है? टाल प्लांट रिंकल सीड। टाल प्लांट रिंकल सीड। टाल प्लांट रिंकल सीड। कितने बन गए ये? चलिए अगला आ जाइए। ये क्या आया? ये क्या आया? डॉर प्लांट डॉर प्लांट राउंड सीड। कितना ये है? 1। ये क्या है? डॉर प्लांट राउंड सीड। डॉर प्लांट कितने बन गए ये? 3। लास्ट में क्या बचा?
चलिए, ड्वार्फ प्लांट, रिंकल सीड, ये कितना बन गया? ठीक। ये जो रेशियो आया है कौन सा रेशियो है? फेनोटिपिक रेशियो है। मतलब F2 डायहाइब्रिड कास्ट में F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो ये आ गया। ठीक है ना, फिनोटिपिक रेशियो ये आ गया। अब जीनोटिपिक रेशियो निकालना है, उसको कैसे निकालेंगे? हाँ, यहां तक तो सब लोग अगर निकाल देते हैं, ढूंढना पड़ेगा, वो वाली दिक्कत होती है। अभी उसका जुगाड़ बताते हैं, एक दूसरा ट्रिक। ठीक, अब इसमें एक चीज ये पूछता है, इधर देखिए बेटा, इधर आप रुक जाओ। इस पे क्वेश्चन यही पूछता है कि कोई डायहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है ना, कोई डायहाइब्रिड क्रॉस है, उसमें, ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर वाले कितने प्लांट बने? F2 जनरेशन में कोई डायहाइब्रिड क्रॉस है, F2 जनरेशन में कैपिटल टी कैपिटल आर कुल कितने प्लांट बने? या पूछ लेगा F2 जनरेशन में डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में, ठीक है, प्योर टाल या होमोजाइगस टाल और होमोजाइगस राउंड सीड वाले कितने बने? कितने बनना है? F2 जनरेशन निकला, यही पूछ रहा है। तो ये अपने आप आपको मालूम है क्या आता है, एक ही आ रहा है। प्योर ब्रीड एक ही आ रही इसमें। प्योर ब्रीड क्या होता है? जब दोनों एलील होमोजाइगस कंडीशन में हो। किसमें हो? होमोजाइगस कंडीशन। यहां दोनों होमोजाइगस है। अगर इसमें पूछ लिया जाए इस चेकर बोर्ड में कुल कितने प्योर प्लांट बन रहे हैं, प्योर ब्रीडिंग वाले प्लांट बन रहे हैं, कितने हैं बताइए? प्योर ब्रीड वाले कितने हैं? देखिए फिर ध्यान से। चश्मा लगाइए, फिर से देखिए पीछे आप, वो क्या नाम है, एक ही बनेगा ना? तीन बनेगा। कितना अभी पीछे? हाँ, अभी देख 3 हुआ। अभी चश्मा लगाइए, पीछे चौथा भी आएगा। अभी देखिए, यही देख रहे हो, कोई नहीं देख पा रहा। 4 हो गया ना? देखिए अभी 4। अभी रुकिए, अब आओ आप देखिए, आप चश्मा लगाए, आप नहीं देख पा रहे, वो 4 देख ली। प्योर ब्रीड वाले 4 बनेंगे। 1 2 3 4 होमोजाइगस कंडीशन होना चाहिए। है कि नहीं है? है कि नहीं है? सारे होमोजाइगस है ना? पूछा गया इसे, आता हुआ क्वेश्चन आपका 0 हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन लगेगा धीमे। ये चैप्टर है, थोड़ा धीमे चलेंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इस पे लगवाएंगे आपका। फंस गए कि नहीं फंस गए? आता हुआ सामने रखा हुआ, आंसर सामने इसे रखा रहेगा और गलत हो जाएगा। अभी देखिएगा, अभी उसको भी लाएंगे। अभी रुकिए, अभी घबराइए ना। फिर अगला पूछता है F2 जनरेशन डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने होमोजाइगस बनते हैं? F2 जनरेशन डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने होमोजाइगस बनते हैं? होमोजाइगस प्लांट। तो वही घुमा पूछ रहे, बस वही से 4 खत्म। चलिए अगला बताइए, F2 जनरेशन में डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने पेरेंटल बनते हैं? कितने पेरेंटल बनते हैं? ऑप्शन दे दे। 1/16, 2/16, 4/16, 3/16। पहला ऑप्शन
दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। अभी देखिए, लगा लीजिए, लगा लीजिए, लगा लीजिए, कहे यही फंसाएगा खाली। आता हुआ गलत आएगा, एकदम आएगा। अभी रुकिए, आप घबराइएगा। कितना वाला लगाइए, जल्दी लगाइए। देखिए लगा रही पीछे, पीछे लगा, लगाइए, आप लोग लगाइए, लगा रही। कितना आएगा? हाँ, आप इतना इसे मजबूत कर देंगे। हम भी खूब गलत करते थे इसको, हम भी खूब गलत करते थे। आज भी कभी कभी हम लोग भी आता है, टफ आता है, तो हम भी गलत कर देते हैं। 4/16 उनका पाई, तो आप भी कहीं 4/16। क्या क्वेश्चन था? पैरेंटल टाइप। कितने पैरेंटल बनते हैं? कितना मिला बेटा? देखो लगा रही हो, बीच का निकलेगा तुरंत। अरे तब लिखे ना, लिखे ना, इधर देखिए पैरेंटल, तब लिखने में इधर देखिए, इधर देखिए, कुछ नहीं करना है। पैरेंटल टाइप का रहा है। पैरेंटल मतलब जहां से क्रॉस शुरू हुआ था, उसमें पेरेंट क्या क्या लिए थे? इधर देखो, इधर पैरेंटल टाइप पूछा है, क्रॉस में क्या लिए थे? टाल प्लांट राउंड सीड, डॉल प्लांट रिंकल सीड। तो 9 1 कितना हो गया? 10/16। हमारा आंसर है ये गलत है। ये 1 की जगह 10 होना चाहिए, 1 की जगह 10 होना चाहिए। अब सही हुआ? फंस गए लेकिन कि नहीं फंसे? यही। अरे भाई, आपका पैरेंटल टाइप पूछा, पैरेंटल में क्या था? टाल प्लांट राउंड सीड को क्रॉस कराया जाता है डॉल प्लांट रिंकल सीड, यही तो पैरेंटल है। गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो यही ऐसे पूछा गया क्वेश्चन यही पूछा गया, यही सामने आपने रखा है, यही गलत करते हैं। हाँ, उसमें क्या पूछा? पैरेंटल टाइप। पैरेंटल टाइप मतलब पेरेंट पे आ जाइए। उसमें जी नहीं दे रहा है, इस तरह से पूछ रहा है। अगर इस तरह करके पूछता कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल, तब आपसे पूछता क्या? तब आपको जीरो टाइप पूछता है। और जब ये न दे, इस तरह पूछे पैरेंटल टाइप होमो जाएगा, तो आपको पूछ रहा फिनो टाइप। तब आपको पूछ रहा क्या? फिनो टाइप। और अगर जीन लिख के पूछ रहा है, तब आपसे पूछ रहा क्या? जीरो। अब समझ में आया? चलिए अगला लगाइए। F2 जनरेशन में, इधर इधर इधर, F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है ना, कितने हेटेरोजाइगस बनते हैं? जिसमें दोनों करेक्टर हेटेरोजाइगस हो। गिने रहिए। एक ही। फिर से देखिए नंबर, फिर आएगा गलत। फिर से देखिए, पूरा तमाशा है ये। चार है? चलिए अब देख रहे, पहले 4 है कहाँ है। इधर देखिए, इसको कहते हैं लाइन ऑफ हेटेरोजाइगस। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ हेटेरोजाइगस। और इसको कहते हैं लाइन ऑफ होमोजाइगस। तो 4 हमेशा कभी भी पूछे कि कितने टोटल होमोजाइगस बनेंगे, कोई भी दे दे, कितने होमोजाइगस बनेंगे, या इस तरह दे दे, ठीक है। ये नहीं देगा, ये देगा तो गलत हो जाएगा। कितने होमोजाइगस बनेंगे? तो होमोजाइगस कितने? 4। कितने हेटेरोजाइगस बनेंगे? इसको कहा था लाइन ऑफ होमोजाइगस, इसको कहा था लाइन ऑफ हेटेरोजाइगस। ये चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा 4 होमोजाइगस बनते हैं,
कभी कभी ये दे देता है, कितने में हो जाएगा? 4/16, 3/16, 2/16, 1/16, कितना आ रहा है? 4/16। आ गया कि नहीं आ गया? कुछ समझ में आ रहा है ना? सब यही पूछा आता, फंसा देता खाली, और कुछ नहीं, यही से आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी डाइहाइब्रिड क्लास में, ठीक है, आंसर दे दे पहले, मैं तो कहेंगे आंसर गलत हो गया। ये क्या हो गया? पूछ रहा है किसी भी डाइहाइब्रिड क्लास में नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट कितने होंगे? क्लासिक ओवर पढ़े हैं आप लोग ना? वही पढ़ाया गया था, रिकम्बिनेंट। हाँ, आपसे दिया है, लगाइए, फिर से लगाइए। हाँ, कितने रिकम्बिनेंट होंगे डाइहाइब्रिड क्लास में? अंदर देखिए चार्ट में। बेटा तो कठिन नहीं है ये, आज घर पे ही प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। नहीं तो आ नहीं रहा अभी तुम्हें, ठीक है? कौन पढ़ा था? सब लोग मैंने पढ़ाई थी। उस दिन भिड़ो हमारे जीआईसी बच्चों से, देखो सब तैयारी किए हैं बढ़िया। कितना है बेटा? इधर इधर आप। अरे तुम्हारा बेटा कितना आया? तुम्हारा कितना आया बेटा? तुम्हारा कैसे 8 में निकला है? कहाँ छाप दी? कहाँ से? आप कैसे, क्या कितना है आपका? पीछे पीछे क्या? हाँ हाँ, कितना है बेटा? हाँ, इधर देखिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ये रिकम्बिनेंट है कि नहीं है? ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है। इसमें एक करेक्टर ये आया, दूसरा करेक्टर इसका ले लिया। एक करेक्टर इसका लिया, दूसरा करेक्टर इसका ले लिया। ये दोनों क्या है? रिकम्बिनेंट टाइप हुए कि नहीं हुए? तो 3 3 6, 6 बेटा, कुछ था दम, कुछ दम था, तब कहां उलझे आ गए? 6 बेटा 16, 8 में 16, 12 बेटा 16 कहां आ गया? रिकम्बिनेंट ही तो बना ये रिकम्बिनेंट ही तो है। ये दोनों करेक्टर क्या पेरेंटल टाइप से जो डिफर, दूसरे करेक्टर रिकम्बिनेंट होते हैं। ये पेरेंटल ये दोनों डिफर कर रहे हैं, तो 3 3 6, 6 बेटा 16, जो पेरेंट से डिफर करे वही तो हुआ। घबराइए एकदम ना, बस इतना याद रखिए आप। देखिए भाई इधर इतना याद रखिएगा, पेरेंटल टाइप क्या है, दोनों याद हो गया। और क्या बनता है ये बना लेंगे, घर पे प्रैक्टिस से ये बन जाएगा आपका, ठीक है? बिना देखे ये आपको आ गया कि ऊपर नीचे पेरेंटल होता है, ये बीच वाले जो है 3 3, ये क्या होगा? रिकम्बिनेंट टाइप। ठीक, अब इसको कहीं लिख लीजिएगा, ये पेरेंटल टाइप, इसको भी लिखिएगा पेरेंटल टाइप, और ये दोनों क्या कर दीजिएगा? रिकम्बिनेंट टाइप। लिख लीजिए, लिख लीजिए। बहुत धीमे पढ़ाते हैं जेनेटिक्स।
लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे मजबूत होगा, क्योंकि हमें भी नहीं आता है। ठीक है ना, तो इसी बहाने हम भी पढ़ लेते हैं, कुछ हमें भी आ जाता है। लेकिन जितना पढ़ाएंगे उतना बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा। गलत नहीं करेंगे, क्वेश्चन सही करके आएंगे। जेनेटिक्स में जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतने मजबूत होंगे आप। हो गया? दो लेक्चर और मिल जाता तो मजा आ जाता। और ना, हमारी ड्यूटी लगी, कल भी ड्यूटी है, कल परसों नरसों 3 दिन। हाँ, तो समस्या ये नहीं लगा रहे हैं, लेकिन समस्या हमारे साथ है कि बोर्ड परीक्षा के कारण ड्यूटी लगी हुई है। हाँ, डिस्टर्ब रहेगा। हाँ, चाहे क्लास बंद होगी। फिर कंप्लीट। और केमिस्ट्री नहीं चलने दिए, बायो वाला भी खींच जाए थोड़ा सा, ऐसे करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, कौन? हाँ ठीक है, लेकिन इतना जल्दी ना करिए, दिक्कत हो जाएगा। इतना जल्दी ना खींचे, बंद करिए, ठीक है, छूट जाएगा। ये बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा, आप लोग घबराइए ना, जितना रहेगा अच्छा पढ़ाया जाएगा। खत्म करके ना जाइए इस तरह। चलिए, इतना हो गया, इतना हो गया ना, उतना बंद गया, इसको हटाएं दूसरा। अब इसी में एक चीज देखिए, ट्रिक आप लगाए थे, कैपिटल टी कैपिटल आर, यही तो आया था। फिर गैमेट क्या बना था? कैपिटल टी, बोलेंगे नहीं, फिर से देखिए, फिर से क्या बना था? कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर क्या था? कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर क्या था? फिर क्या था? अब आपको F2 निकालना है। क्या निकालना है? F2। F2 देखिए कैसे निकालिए। अरे वो जीनोटिपिक रेशियो, सॉरी जीनोटिपिक रेशियो, इसको अपने से क्रॉस कराइए, इसको फिर इससे क्रॉस कराइए, ठीक है, या इसको इस तरह बताएं। अपने से क्रॉस कराइए, फिर इसको इससे क्रॉस कराइए, इसको अपने से क्रॉस कराइए, इसको इससे क्रॉस कराइए, इसको अपने से क्रॉस कराइए, इसको इससे क्रॉस, इसको अपने से क्रॉस कराइए, ठीक है। अभी आ जाएगा आपका है, इसको अपने से क्रॉस कराया, क्या आ गया? क्या आएगा? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, आ गया ना। इसको इससे क्रॉस कराए, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको अपने से क्रॉस कराए, क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल आर, इसको इसको छोड़ देते हैं, इससे क्रॉस कराए, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको अपने से क्रॉस कराए, इसको इससे क्रॉस करा दिए, कितना आ गया? इसको स्वयं से क्रॉस करा दिए, कितना आया? कितने गैमेट, कितने जीनोटाइप आए? 1 2 3 4 5 6 7। तब गलत हो रहा है, तब गलत हो रहा है। ये अपने से क्रॉस कराए, फिर इससे करा दिए, आएगा आएगा। अभी रुकिए, इसको अपने से किए, फिर इससे किए,
दो आ गया, इसको अपने से किए, यहां आ गया, इसको क्रॉस करा इससे, यहां आ गया, इसको अपने से किए, ये आ गया, फिर इसको इससे क्रॉस कराए, यहां आया, ठीक है ना, फिर इसको अपने से किए, साथ ही यार 9 आना चाहिए। किससे? नहीं, उसको एक छोड़ेंगे, एक छोड़ेंगे नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। हाँ, एक गलत हुआ है, ये देखिए, पहले को दूसरे से, पहले को तीसरे से, और पहले को चौथे से, यही तो गलती की है, इसीलिए नहीं आ रहा। फिर से रुक जाइए, फिर से रुक जाइए, इसको बना ही दिए गलत। इससे आसान हो जाए, क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आसान लगेगा, नहीं तो पूरा कहां बनाएंगे चार्ट आप। जल्दी से अगर बनाना हो, कहीं भूल रहे हो, इसको इससे कराइए, फिर पहले से दूसरे से, पहले को तीसरे से, पहले को चौथे से, दूसरा वाला सेल्फ करेगा, तीसरे को छोड़कर चौथे से, तीसरा वाला सेल्फ करेगा और चौथे से, और चौथा वाला सेल्फ। अब सही है, पहला वाला क्या आ जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है। इससे इसको कराए, क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक है। फिर इसको इससे कराए, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या बना, चलिए अब इसको सेल्फ करा दिए, क्या बन गया, फिर इसको इससे करा दिए, कैपिटल टी स्मॉल आर। अब इसके बाद क्या किए हम, ये हो गया, उसके बाद सेल्फ कराए, क्या बना, इसको इससे करा दिए, क्या बन गया, कितना हुआ आपकी देखिए, 9 आ गया, कितना बना, 9। पूछता है F2 जनरेशन में कितने जीरो टाइप बनते हैं, कुल कितने जीरो टाइप बनते हैं। F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्लास में कुल कितने जीरो टाइप बनते हैं, कितने जीरो टाइप हो रहे हैं, बता ले जाएंगे, 9 जीरो टाइप बता ले जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो टाइप। F2 पूछेगा, बेटा रुक जाइए, बेटा रुक जाओ, रुक जाओ, ठीक है। फिर पूछता है इसमें रेशियो क्या होगा जीनोटाइप का, तो जीनोटाइप का रेशियो निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, हाँ, इसमें देखिए हेटेरोजाइगस कितने हैं, कोई नहीं, तो 2 टू पावर n 2 टू पावर 0 बराबर 1 आ गया। यहां कितने हेटेरोजाइगस हैं, 2 हो जाएगा। यहां कितने हेटेरोजाइगस हैं, 2 हो जाएगा। यहां कितने हेटेरोजाइगस हैं, 4 हो जाएगा। कितने हेटेरोजाइगस हैं, यहां कितने हेटेरोजाइगस हैं, यहां कितने हैं, हाँ, क्या चीज, कहां पे, यहां तो एक हेटेरोजाइगस है, 2 टू पावर 1 बराबर 2 आया, सही तो है ये, सही है। रेशियो मिला लीजिए, अभी इस पे भी क्वेश्चन है, इस पे भी क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। यही तरीका, ये लिख लीजिए जीरो टिपिक रेशियो का, 60 फॉर्म में है। क्या क्या चीज है, होगा क्या हुआ, बना लिए बना लिए बना लिए, इसी पे क्वेश्चन रहेगा।
हो गया। घर पे जाके आज प्रैक्टिस करिएगा इस पे, ठीक है। देखिए समस्या ये आ रही ना, है ना ना, कब की चिट्ठी है? 14, 15, 16 कितने बजे पूरा? सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक है। नहीं होगा, पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। नहीं घबराइए ना, आएंगे जरूर, ये तक ही। इधर थोड़ा डिस्टर्बेंस है। उसका जब बोर्ड शुरू होगा 17 से शुरू होगा, 17, 1 या 2 दिन दौड़ेंगे, उसके बाद दोपहर 12 बजे बाद ड्यूटी हमारी नहीं रहेगी, ज्यादा लगेगी सुबह से, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन, बोले आप। टाइम हो रहा, ठीक ठीक, आज भेज देंगे, आज भेज देंगे।